नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के व्यापार की वास्तविक स्थिति पर। 2024 में भारत के निर्यात क्या थे और 2025-26 में भारत कहाँ खड़ा है। क्या भारत $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य तक पहुँच पाएगा या नहीं, और क्यों। हम आंकड़ों, कारण, सेक्टरवार विश्लेषण और नीति स्तर के फैसलों को चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024-25 में भारत का निर्यात सबसे पहले महत्वपूर्ण आंकड़ों से समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अप्रैल 2024 से मार्च 2024 तक भारत के कुल निर्यात लगभग 829.9 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यह राशि 2023-24 में 778.1 बिलियन के मुकाबले 6% की वृद्धि दर्शाती है। मुख्य सेक्टर आंकड़े: सेवा निर्यात लगभग 387.5 बिलियन, जहां 13.6% की उछाल है। वस्तु का निर्यात लगभग 374.1 बिलियन, यानी 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था ने सबसे अधिक निर्यात रिकॉर्ड किया है, खासकर सेवा क्षेत्र की वजह से। सेवाओं ने कुल निर्यात में लगभग 47% का योगदान दिया है। अब 2025 की ताज़ा स्थिति को देखें तो अप्रैल अगस्त 2025 तक भारत के कुल निर्यात मर्चेंडाइज प्लस सेवाएं लगभग 30.71 लाख करोड़ यानी $346.1 बिलियन हो गए थे, जो पिछले वर्ष की अवधि से लगभग 5.2% ऊपर है। डाटा से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेगमेंट अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। सेवा निर्यात जैसे वित्तीय सेवाएं और डिजिटल सेक्टर अच्छा योगदान दे रहा है, लेकिन इससे एक बात साफ होती है, 2025 की निर्यात गति 2024 की गति से थोड़ी धीमी दिख रही है। यह वैश्विक आर्थिक मंदी, उच्च टैरिफ और व्यापार तनाव का परिणाम है। अगर आंकड़ों की तुलना करें, इसमें $824.9 बिलियन मतलब 6% की वृद्धि है, और 2025-26 का लक्ष्य 1 ट्रिलियन यानी लगभग 21% और वृद्धि चाहिए। सेवा और वस्तु में 2024-25 में भारत ने $387.5 बिलियन, जहां 13.6% की वृद्धि है। मर्चेंडाइज नॉन पेट्रोलियम 374.1 बिलियन, जहां +6% की वृद्धि है। यह दर्शाता है कि सेवा निर्यात अब भारत के निर्यात ग्रोथ का प्रमुख इंजन है, जबकि वस्तु निर्यात अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ रहा है। लेकिन इसके कारण क्या है? वैश्विक जोखिम में है, मंदी है, ट्रंप का टैरिफ वार है, और बाजार का दबाव भी है। अब हम समझेंगे कि 2025 में निर्यात की वृद्धि उतनी मजबूत नहीं दिखती। ऐसा क्यों? वैश्विक मांग कमजोर है, दुनिया भर में आर्थिक मंदी के संकेत हैं, खासकर यूरोप और अमेरिका। यूरोप में पहले ही जर्मनी और ब्रिटेन 0.1% की वृद्धि दर दिखा रहे हैं, जबकि शेष यूरोप में कई देश माइनस वृद्धि में चल रहे हैं। टैरिफ और व्यापार तनाव: अमेरिका ने भारत की कुछ वस्तुओं पर टैरिफ या उच्च शुल्क के विचार के संकेत दिए हैं, जो निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। आप पहले ही इस बात को जान रहे हैं कि ट्रंप ने लगभग भारत पे 125% का टैरिफ अभी तक वो लगा चुके हैं। चीन जैसे देशों ने निर्यात सरप्लस में बड़ा उछाल दिया, जिसमें वैश्विक मार्केट प्रतिस्पर्धा और तेजी होती जा रही है। अभी हाल के ही दिनों में चीन का नवंबर का डाटा आया था। चीन ने नवंबर में ही $1 ट्रिलियन सरप्लस का निर्यात किया। अब आते हैं कौन कौन से सेक्टर आगे हैं। हम विस्तार से देखें कि सेक्टरवार भारत की व्यापारिक क्षमता कैसी रही है। सेवा उद्योग, आईटी और टेक सेवाएं हैं, वित्तीय और डिजिटल सेवाएं हैं, ट्रेवल और लॉजिस्टिक है। इन सेवाओं में निर्यात में सबसे बड़ा रोल निभाया है। वस्तु निर्यात के प्रमुख सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, लगभग 40%
प्लस की ग्रोथ है, उसका कारण यह है कि अब एप्पल ने भारत में अपनी असेंबलिंग शुरू की है। कृषि और प्रोसेस्ड फूड्स, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मास्यूटिकल्स, ये सेगमेंट संतुलित प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन उच्च टैरिफ और लॉजिस्टिक लागत बाधा बन रहे हैं। एफटीए भारत ने अभी हाल में ही न्यूजीलैंड, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद भारत रूस से एफटीए करने की तैयारी में है। तो भारत के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते भारत के लिए एक बड़ी रणनीति है। हाल में ही भारत न्यूजीलैंड एफटीए हुआ, जिसमें लक्ष्य अगले 5 सालों में व्यापार को दोगुना करना है। एफटीए से फायदे क्या होंगे? टैरिफ कम होंगे, निर्यातदारों को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होंगे। लेकिन चैलेंज भी है, कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण की आवश्यकता भी है। राजनीतिक अनुमोदन और प्रतिबद्धताएं समय लेते हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के एक सांसद ने इस बात का विरोध किया है कि भारत को न्यूजीलैंड को एफटीए साइन नहीं करना चाहिए था भारत के साथ, इससे उनका नुकसान होगा। एफटीए के प्रभाव से निर्यात लक्ष्य पर लंबी अवधि में सकारात्मक दबाव पड़ेगा, लेकिन तुरंत फायदे नहीं मिलते हैं। ट्रेड डेफिसिट और चैलेंजेस, निर्यात के साथ साथ एक समस्या है। जब भारत एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो व्यापार घाटा बढ़ जाता है। 2 अप्रैल 2025 में मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 26.4 बिलियन था, जबकि सर्विस ने सरप्लस बनाया। ओवरऑल डेफिसिट दबाव अभी भी बना हुआ है। यह दर्शाता है कि सेवाएं ऊपर हैं, वस्तु व्यापार में समस्या है। निर्यात इंपोर्ट संतुलन सुधारने की ज़रूरत है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा 2024-25 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड $825 बिलियन रहा है। सेवा निर्यात ने प्रमुख भूमिका निभाई है। 2025 में निर्यात वृद्धि समान सी दिखती है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में बाधाएं हैं। एफटीए, सेक्टर विकास और वैश्विक बाजार रणनीति भारत के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है, क्या भारत $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पा सकता है? हाँ, अगर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से एफटीए लागू हो, लेकिन इसमें पहले अमेरिका से लागू हो, फिर उसके बाद चाइना से लागू हो, जापान से लागू हो, तो संभावना बन सकती है। हाँ, अगर उत्पादन कम्पिटिटिव रहे और वैश्विक मांग मजबूत हो, वापस से मजबूत हो। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारत को निर्यात में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से बढ़त मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।